नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। और पहली खबर, नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। यह उनकी लगातार छठी भागीदारी है। और वहीं G7 नेताओं ने संयुक्त बयानबाजी जारी कर इसराइल के उस दावे को खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि ईरान के परमाणु ठिकाने नष्ट कर दिए गए हैं। रायपुर में बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। शराब घोटाले मामले में बीजेपी ने पाटन विधायक घोटाले का असली मास्टरमाइंड बताया। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। सत्र 14 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें 5 बैठकें होंगी। राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान के सम्मान में 23 से 25 जून तक जन जागरण अभियान की घोषणा की है। कांग्रेस ने ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर मूर्ति विवाद पर भाजपा आरएसएस की भूमिका पर चिंता जताई। नेताओं ने संविधान निर्माता के रूप में अंबेडकर के योगदान को नकारने के प्रयासों की कड़ी निंदा की। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगाने को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार कर पूछा कि अंबेडकर को चुनाव किसने नहीं लड़ने दिया। शर्मा ने यह भी कहा कि भोपाल में जो प्रतिमा लगी है वह भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के प्रयासों से लगी थी। राजधानी भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने हमीदिया कॉलेज नमाज विवाद पर बड़ा बयान दिया है। शर्मा ने कहा, इंदिरा भवन में नमाज करा कर दिखाएं, मौलवी खुद हटे। दहशत फैलाना उचित नहीं। परीक्षा के दौरान कोलाहल एक्ट का पालन हो। लव जिहाद पर कहा कि बेटी को सुरक्षा हिंदू की जिम्मेदारी है। भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने अधिकारियों के साथ संतनगर और आसपास के इलाकों का दौरा किया और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने 305 करोड़ की लागत से बन रहे एलिवेटेड फ्लाईओवर, फाटक रोड पर आरओबी, लालघाट ग्रेड सेपरेटर और भैर स्थित प्रधानमंत्री आवास और बैरागढ़ गांव के प्रवासित सब स्टेशन का निरीक्षण किया। विधायक ने बिजली खंभों की शिफ्टिंग और निर्माण कार्यों में तेजी के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में आरक्षक भर्ती को लेकर गड़बड़ी को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने आरक्षक भर्ती परीक्षा गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। कांग्रेस विधायक तरुण भनोट ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएगी। भोपाल से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का एक्स पर पोस्ट। उन्होंने बीते 16 दिनों से प्रकृति के साथ बिताए समय का जिक्र किया। लिखा, ये सिर्फ संसाधन नहीं, जीवन के असली साथी हैं। साथ ही बदलाव की राह पर आगे बढ़ने की बात कही। राजनांदगांव रेत खदान में हुई गोलीकांड को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर एबीवीपी नेता संजय सिंह पर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का दावा है कि गोलीकांड से पहले होटल में बैठक हुई थी। इसका सीसीटीवी फुटेज पुलिस छुपा रही है। भोपाल से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर महिला सशक्तिकरण को लेकर सवाल उठाए। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत 148 में 131वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक भागीदारी, वेतन समानता और राजनीतिक प्रतिनिधि में भारी गिरावट आई है। सिंघार ने कहा कि बेटी बचाओ और महिला आरक्षण केवल दिखावा है, जबकि जमीनी स्तर पर सरकार पूरी तरह से विफल रही है। ईओडब्ल्यू ने इंदौर नगर निगम के उद्यान विभाग अधिकारी चेतन पाटिल के घर और ऑफिस पर छापेमार कार्रवाई की। वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई। नगर निगम की नई बिल्डिंग में स्थित उनके कार्यालय को भी सील किया गया। टीकमगढ़ के आलमपुरा गांव की नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। युवक ने धोखे से लड़की को बहलाकर बांदा और कानपुर ले जाकर दुष्कर्म किया। परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। 10 जून 2024 की बलौदाबाजार हिंसा मामले में रेमन अनंत और सुशील चांगड़े गिरफ्तार हुए हैं। अब तक कुल 193 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। दोनों आरोपी आगजनी और तोड़फोड़ में शामिल थे। हिंसा से शासन को 12.5 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ था। कांकेर जिले के भानुप्रताप में माइंस प्रबंधन के खिलाफ परिवहन संघ की अनिश्चितकालीन आंदोलन अब उग्र रूप ले चुकी है। आंदोलन में 20 दिन भी समाधान नहीं मिलने से संघ के 5 सदस्य भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं।
संघ अध्यक्ष गुरदीप सिंह ढीसा ने बताया कि बाहरी एजेंटों को प्राथमिकता दिलाने मिलने के से स्थानीय परिवहन व्यवसायी बेरोजगार हो गए हैं। शासन प्रशासन को कई ज्ञापन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, जिससे क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। कबीरधाम के पत्रकार उत्तम चंद्रवंशी को पुलिस का नोटिस मिला है। नोटिस भेजे जाने पर पत्रकारों ने विरोध जताते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 4 सूत्री मांगे रखी गई, जिसमें झूठी शिकायतें वापस लेने, पेट्रोल पंपों की जांच और पत्रकारों को डराने की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग शामिल है। सागर में बिजली चोरी की जांच करने पहुंची बिजली विभाग की टीम पर हमला हुआ। जांच टीम बिजली चोरी की शिकायत पर कार्रवाई करने पहुंची थी। कर्मचारियों को धक्का मुक्की के साथ जान से मारने की धमकी दी गई। बिजली विभाग के कर्मचारी पहुंचे गोपालगंज थाना। सारंगढ़ में भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाले में डिप्टी कलेक्टर अशोक मार्बल को सस्पेंड कर दिया गया है। एआईएस रमेश शर्मा के जांच में अशोक की संलिप्तता पाई गई। अब तक 2 पटवारी लंबित हो चुके हैं। राजस्व अधिकारियों, तहसीलदारों और भूमाफियाओं को से असिंचित भूमि को सिंचित पेड़ों की संख्या और टीन शेड का पक्का निर्माण बताकर मुआवजा राशि में गड़बड़ी की गई थी। उज्जैन के डंकवाड़ा गांव में दलित आदिवासी परिवार के मकान तोड़ने, गाली गलौच और पैसे लेकर पट्टा न देने के आरोप में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने बड़नगर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सरपंच पद पर दुरुपयोग और महिलाओं से अभद्रता के आरोप लगाए गए। लव जिहाद और ऑनलाइन अपराधों के बढ़ते मामलों को लेकर साइबर पुलिस मुख्यालय ने छात्राओं के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें सोशल मीडिया पर अनजान से दोस्ती न करने की अपील की गई है। फर्जी प्रेम जाल, नशा और ब्लैकमेलिंग से सतर्क रहने को कहा गया है। राजनांदगांव में 16 जून से स्कूल खुलने के बाद युक्तिकरण वाले स्कूलों में पहले दिन उपस्थिति काफी कम रही। इस पर कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने कहा, एसडीएम और शिक्षा अधिकारियों की उपस्थिति मॉनिटर करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा सुधार के लिए कार्यशाला आयोजित की गई है। दुर्ग के उतई थाना क्षेत्र के गोंडपिंडरी गांव में मुरम से भरे हाईवा ने एक वृद्ध राहगीर को कुचल दिया। इस हादसे में वृद्ध के दोनों पैर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा गया। उन्होंने सड़क पर चक्का जाम कर मुआवजे की मांग की। बलरामपुर की चटनिया ग्राम पंचायत के नहलूपारा गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंची है। गांव वासी टार्च और लकड़ी जलाकर रात गुजारने को मजबूर है। स्कूली बच्चों की पढ़ाई भी इससे प्रभावित हो रही है। पहले लगे सौर ऊर्जा उपकरण भी अब खराब हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारों की चुप्पी अभी तक बनी हुई है। नारायणपुर में जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान गराजी शांतिनगर के ग्रामीणों ने कलेक्टर से मुलाकात की और नया हैंडपंप लगाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया, पुराना बस हैंडपंप खराब हो चुका है, जिससे उन्हें पानी की समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। इस दौरान कई महिलाएं मौजूद रहीं। सुकमा के संवेदनशील क्षेत्र गोमगुड़ा में निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में ग्रामीणों का इलाज कर मुफ्त दवाएं दी गई। डॉक्टरों ने मलेरिया, बुखार जैसी बीमारियों की जांच की। द्वितीय कमान अधिकारी ने शिक्षा को लेकर ग्रामीणों से संवाद किया। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत पुसलदा में जंगली हाथियों का आतंक जारी है। हाथियों के झुंड ने प्राथमिक शाला रामनगर के किचन शेड को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। 20 से 25 हाथियों के समूह ने स्कूल के रसोई घर में जमकर तोड़फोड़ की, जहां 50 से अधिक बच्चों का मिड डे मील रोजाना तैयार होता था। हालांकि छाल वन परिक्षेत्र अधिकारी की टीम ने मौके का मुआयना किया और नुकसान की रिपोर्ट तैयार की है। रीवा मुख्यालय में संचालित शासकीय अनुसूचित जाति बालक पीजी छात्रावास क्रमांक 2 झीरिया में छात्रों के खाने में कनखजूरा मिला है। 13 बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर उन्होंने इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। अनूपपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी की 8 बाइक जब्त की गई है, जिनकी कुल कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी कई जिलों से बाइक चोरी किया करते थे और इस कार्रवाई पर एसपी ने कोतवाली टीआई और उनकी टीम को पुरस्कार देने की घोषणा की है। जून तक भोपाल पहुंच सकता है मानसून। ग्वालियर पहुंचने में लग सकता है 1 हफ्ते का वक्त। खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर एक्टिव हो गया है। अगले 2 दिन में इंदौर संभाग में मानसून पार करेगा।
और स्पीड न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।